लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र क्या है? मौलाना साहब, कुरान और हदीस की रोशनी में लैलतुल क़द्र के मुतल्लिक़ क्या फरमाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक की क़द्र और इज़्ज़त जब बयान की तो उसकी सबसे बुनियादी वजह नुज़ूल कुरान को करार दिया। जिस तरह कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि इस रमज़ान की फ़जीलत इसलिए है कि इसमें रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल किया। और फिर इस रमज़ान की फ़जीलत इसलिए है कि इसमें रोज़ा फ़र्ज़ है। अब वो जो कुरान के नुज़ूल की फ़जीलत वजह बताई, रमज़ान की अज़मत व क़द्र की, उसकी वजाहत रब्बुल आलमीन ने उस सूरत में की जिसमें लैलतुल क़द्र का ज़िक्र है। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने लैलतुल क़द्र में कुरान उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 रातों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम है हत्ता मतलाइल फ़ज्र। और इस रात की पहली फ़जीलत ये है जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, क़द्र वाली रात कहते हैं, कि इसमें रब्बुल आलमीन ने कुरान के नुज़ूल का आगाज़ किया। नुज़ूल कुरान का आगाज़ लैलतुल क़द्र में हुआ और फरमाया कि ये वो रात है कि जिसमें अल्लाह के फ़रिश्ते और ख़ुद रूहुल कुद्स उतरते हैं और ज़मीन आसमान दुनिया पर और ज़मीन पर वो रहते हैं जब तक कि सुबह तुलू नहीं हो जाती। अब यहाँ पर लफ्ज़ क़द्र की बात है। क़द्र का माना होता है, जिस तरह कुरान पाक में है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि तुमने अल्लाह की कदर नहीं की उस तरह जिस तरह उसकी कदर करने का हक़ था। तो रब्बुल आलमीन ने उस रात को कदर वाली रात करार दिया कि जिस रात में रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब के नुज़ूल का आगाज़ किया। अब आप हदीस की तरफ आए, मैं हदीस पर बितफ़सील नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ क्योंकि हदीस का मुझे हवाला लेना पड़ेगा, तफसीर का एक हवाला देना होगा कि वो लैलतुल क़द्र किस दिन में है माह रमज़ान के, तो उसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस लैलतुल क़द्र को तुम आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। आखिरी अशरे की ताक रातें ही चल रही हैं, तो पीर साहब यहाँ पे ताक रातों का भी सिलसिला जारी है, हम अपने वो लैलतुल क़द्र की तलाश में भी हैं। तो फरिश्तों के नज़ूल का ये जो यहाँ पे अभी मौलाना साहब ने इरशाद फरमाया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल क़द्र को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। रमज़ान के महीने में जहाँ फरिश्ते नेकियों में लग जाते हैं, मर्द लग जाते हैं, हाँ जी, और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक फ़रिश्ता, यानी कि मैं ख़ुद झंडा पकड़ कर निकलते हैं, वो झंडा लगता है खाना काबा के ऊपर। और एक रवायत में आता है कि इतनी बड़ी फ़ौज आती है फरिश्तों की इस रात कि जितनी दुनिया में कैंकरियाँ हैं उन कैंकरियों के बराबर आते हैं। और वो क्या करते हैं, वो उन लोगों को तलाश करते हैं कि जो अल्लाह को याद कर रहे हैं, जो क़यामत को याद कर रहे हैं, जो अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, जो अल्लाह से रिज़्क़ मांग रहे हैं, जो अल्लाह से औलाद मांग रहे हैं। इस रात जो बंदा रिज़्क़ मांगेगा, औलाद मांगेगा, इज़्ज़त मांगेगा, शोहरत मांगेगा, जो बंदा इस रात मांगता अल्लाह उसे अता फरमाता है। और सबसे बड़ी फ़जीलत क्या है, इस रात जब फरिश्ते दुनिया पर आते हैं तो वो जहाँ आवाज़ें देते हैं, कोई खैर मांगने वाला है, कोई दौलत मांगने वाला है, कोई इज़्ज़त मांगने वाला है, वहीं पर जो लोग इस काम में मशगूल होते हैं अल्लाह को राज़ी करने में, उन लोगों से फरिश्ते मसाफ़ा करते हैं आकर। और जब बंदे से कोई फरिश्ता मसाफ़ा करे तो उस बंदे को और क्या चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें ये जो एक रात है, 83 साल 4 माह की इबादत है एक रात के अंदर। और करीम आका अलैहिस्सलाम की बात ऐसी रवायात में हमें मिलती हैं, लैलतुल हुक्म भी इसको रात को कहा जाता है कि इस रात मामलात तय पाए जाते हैं कि किसको क्या देना है, रिज़्क़ की सारी मामलात। और इमाम बुखारी ने तो बुखारी शरीफ में पूरा इसके ऊपर चैप्टर बनाया है। एक हदीस है 1913 में आयशा फरमाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आखिरी जब अशरा आता हमसे अलग हो जाते और इबादत में लग जाते। और इसी रवायत को अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू दाऊद शरीफ में रवायत किया है। और अम्मा आयशा फिर एक और रवायत में फरमाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते
यानी अपने इबादत आप को करने में। इबादत के लिए तैयार कर लेते। और मसनद अहमद में हदीस नंबर 24,422 है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 475 में है, और इसमें यहाँ ये आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिनों से ज़्यादा इबादत करते हो। अच्छा, जहाँ पे और दूसरे इसी दिनों तरह से तिरमिज़ी ज़्यादा शरीफ की इबादत हदीस में, हाँ पाक जी। है, हदीस नंबर 474, अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को भी इस रात इबादत के लिए जगाते। इससे क्या पता चलता है कि जहाँ हमने माँ ने खुद इबादत करनी है, बाप ने खुद इबादत करनी है, वहीं पे मैंने अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने अजीज़ व अकारब को भी इन रातों में जगाना है। बहुत बहुत अशरे में खूबसूरत खास तौर आपने बात की है डॉक्टर साहब। सिर्फ खुद की इबादत ही काम नहीं आएगी, बल्कि हमारे ऊपर ये भी फ़र्ज़ आता है, आयद होता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने हमारे अपने हैं, अपने जानने वाले हैं, हम उनको भी उस चीज़ की तलकीन करें कि इस रात को तलाश करें और इसमें इबादत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान से इस रूह ज़मीन पर जो आखिरी कलाम किया हैं, जो आखिरी गुफ्तगू की हैं, जो आखिरी हदायतनामा दिए हैं, वो यकीनी तौर पर कुरान करीम है। और कुरान करीम अपना तारफ़ हुदल लिन्नास करा रहा है कि तमाम लोगों के लिए हदायत का सरचश्मा है। और इसी ही कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर हैं। ये नहीं कहा कि ये 1000 महीने के बराबर हैं, ये 83 साल 4 माह के बराबर हैं। फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये उससे भी बेहतर हैं। अब कितनी बेहतर हैं इंसानी अकल इसका इदराक नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद हैं और इंसान की ज़ात की अकल महदूद हैं। लामहदूद चीज़ें महदूद में नहीं समाया करती, महदूद चीज़ों को ही लामहदूद में जाके समाना होता है, उनकी कदर व मंज़िलत बढ़ जाती हैं। ये रात जहाँ पे आपने कहा ना अपने रिश्तेदारों को उठाने की, अपने घर वालों को उठाने की, मैं आपसे अर्ज़ करूँ ये रात इनफरादी रात हैं, ये रात खलवत की रात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी अयाम की रातें इनको खलवत में गुजारा है, लेकिन अक्सर तन्हाई लोग में। तो यहाँ पे इज्तिमा एक तरह का हज़रात मजमे में उलमा तशरीफ़ फरमाए, वो मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे का इत्तिकाफ़ किया शब कदर की तलाश में, दूसरे अशरे का इत्तिकाफ़ किया शब कदर की तलाश में, और आपने मस्जिद नबवी के अंदर भी खैमा लगाया है और उस खैमे के अंदर अपने आप को मासूर किया है, बंद किया है। और तीसरे अशरे में बाहर निकल के कहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने शब कदर की रात के बारे में बता दिया है। लेकिन बाहर निकले, 2 हज़रात सहाबा किसी वजह पर आपस में गुफ्तगू बहस व तकरार कर रहे थे। आपके ये अल्फाज हैं बुखारी शरीफ के अंदर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उस रात के बारे में बता दिया था, लेकिन आप लोगों की बहस व तकरार की वजह से अल्लाह ताला ने वो रात मेरे ज़हन से मिटा दी हैं। अब तुम आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे तलाश करो। ये उम्मत पर एहसान है। अगर फ़र्ज़ करें अल्लाह के वसल्लम ये बता देते कि 21वीं रात 23वीं रात शब कदर की रात है, और उस रात को आप और मैं ना पा सकते, किसी बीमारी की वजह से, किसी सफ़र की वजह से, किसी शरी इल्लत की वजह से हमसे वो रोज़ा छूट जाता, तो हम उससे महरूम हो जाते।